गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर काशी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने मजहब की सीमाओं से ऊपर उठकर आस्था, परंपरा और गुरु शिष्य संबंध की नई मिसाल पेश की है। वाराणसी के ऐतिहासिक पातालपुरी मठ में उस समय भावुक माहौल देखने को मिला जब बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सनातन परंपरा के अनुसार गुरु दीक्षा ग्रहण की और गुरु मंत्र प्राप्त किया। मंदिर परिसर में गूंजते मंत्रोच्चारण, दीपों की रोशनी और श्रद्धा से झुके सिर ये बता रहे थे कि आस्था का मार्ग किसी एक मजहब तक सीमित नहीं होता। बताया जा रहा है कि गाजीपुर, मिर्जापुर और वाराणसी सहित आसपास के कई क्षेत्रों से आए 100 से अधिक मुस्लिम श्रद्धालुओं ने महंत बाल कदास से दीक्षा ली। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने गुरु का पूजन किया, चरण वंदना की और आरती उतारी। गुरु पूर्णिमा पर होने वाले इस विशेष अनुष्ठान में शामिल लोगों के चेहरे पर गहरी श्रद्धा साफ दिखाई दे रही थी। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि वो वर्षों से इस परंपरा से जुड़े हुए हैं और हर साल इस गुरु पूजन के लिए काशी आते हैं। दीक्षा लेने वाले लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज हिंदू थे और भगवान राम के प्रति उनकी गहरी आस्था है। उनका मानना है कि गुरु से मिलने वाला ज्ञान इंसान को सही मार्ग दिखाता है और आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता खोलता है। यही कारण है कि वो रामानंद संप्रदाय से जुड़कर गुरु मंत्र ग्रहण करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ में भाग लेते हैं। हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किया, लेकिन सनातनी पद्धति के प्रति उनका सम्मान और विश्वास उन्हें हर वर्ष इस परंपरा से जोड़ता है। पातालपुरी मठ में हुए इस आयोजन ने काशी की उस सांस्कृतिक पहचान को फिर से सामने रखा, जहां सदियों से विभिन्न मत और परंपराएं साथ साथ चलती रही। धर्माचार्यों का कहना है कि गुरु का संबंध आत्मा और ज्ञान से होता है, न कि जाति या मजहब से। गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न समुदाय के लोगों ने एक साथ बैठकर पूजा अर्चना की और सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक एकता का संदेश भी दिया। काशी की यह घटना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द की एक जीवंत तस्वीर बनकर उभरी है। ऐसे समय में जब समाज में विभाजन की चर्चाएं अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, पातालपुरी मठ का ये दृश्य ये याद दिलाता है कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा का मूल संदेश प्रेम, सम्मान और ज्ञान है। गुरु पूर्णिमा पर काशी से आई ये तस्वीर यही कहती है कि श्रद्धा की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन आस्था का भाव सभी को एक सूत्र में जोड़ देता है। खैर, आप इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी नित्यानंद मिश्रा की एक खास रिपोर्ट और इस मुद्दे को और विस्तार और गहन से समझिए। देखिए, यहाँ से जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की ये पीठ, उनके शिष्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य नरहरियानंद जी महाराज और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने भेदभाव नहीं किया। हर का वजह स्वर का होई, जात पात पूछे ना कोई। तो यहाँ पर अपने गुरु के प्रति सभी आकर के श्रद्धा भक्ति से अपने गुरु की पूजा अर्चना करता है, क्योंकि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। और मुझे लगता है कि प्रकाश जिस प्रकार से हर व्यक्ति को ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, प्रकाश किसको ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसमें कोई ऐसा भेद नहीं है कि क्या हिंदू है क्या मुस्लिम है। अपने अपने गुरु महाराज की पूजा करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं और इससे किसी का कोई धर्म नष्ट नहीं होता है। सब उनकी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा पूर्वक अपने आते हैं और जातिवादी का भेद मिटा करके एक जो है कट्टरपंथियों को एक नया जो है देश में जो माहौल चल रहा है, क्या संदेश देंगे गुरु? देखिए, देश में जो माहौल चल रहा है, मुझे लगता है कुछ आर्य तत्व लोग जो है जो माहौल देश का ख़राब करना चाहते हैं। मैं यही बात कहूँगा कि इस प्रकार की गतिविधि भारत देश में ना करें। जो छात्रों का हक है, सरकारें उनको अपना हक दें और जो अर्जित तत्व लोग हैं उनको दंडित करने का काम करें। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे हम सभी लोग जगत गुरु बालक देवाचार्य जी महाराज की आरती कर रहे हैं और गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व ऐसा पर्व है जो भारतीय संस्कृति का गुरु शिष्य की परंपरा को दर्शाता है और भारतीय संस्कृति में जो गुरु की परंपरा रही है वो ऐसी परंपरा रही है जो गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और सच्चाई अच्छाई पर चलने की
सलाहियत देता है। आज पूरी दुनिया को एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं जिस तरह से वैमनस्यता, अपराध, आतंकवाद जन्म ले रहा है। तो ऐसे में एक सच्चा गुरु ही हमें सत्य और न्याय की तरफ चलना सिखा सकता है, बुराई से, वैमनस्यता से दूर कर सकता है। और आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। हम सभी देख रहे हैं कि मुस्लिम भाई बहन मिल करके जगत गुरु बालक देवाचार्य जी महाराज की आरती कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं और गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज देश भर में तमाम शिष्य अपने गुरुजनों के दरबार पे जा करके माथा टेक रहे होंगे। मौजूदगी हमारी वाराणसी के पतालपुरी मठ पर, और अब यहाँ पे आपको गुरु शिष्य परंपरा की एक अलग अनोखी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जगत गुरु बालक देवाचार्य जी का मठ है। यहाँ पे तमाम जो भक्तगण हैं वो पहुँचे। इसी में कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी पहुँचे जो कि यहाँ पे गुरु दक्षिणा लेने आए। तो सामने आप देख रहे होंगे यहाँ तमाम शिष्य खड़े हैं, मौजूद हैं। हम बात भी करेंगे, हम जानेंगे किस तरीके से इस गुरु पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। नाम बता दीजिए। डॉक्टर नज़मा परवीन। नज़मा जी, आज गुरु पूर्णिमा है और किस तरीके से आप लोग यहाँ पे दीक्षा ले रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पर अपने गुरु की पूजा अर्चना करें, आरती उतारें उनकी, और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल भी कायम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ये एक मिसाल है कि गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से चली आ रही है और बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। और गुरु ही एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो आपको अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। तो हम सभी लोग यहाँ मिल कर के भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। तो ये मुस्लिम समाज के लोग हैं जहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमारे साथ बात भी करने के लिए और लोग हैं, आइए बात करते हैं। गुरुजी, किस प्रकार से यहाँ पे आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है? गुरु पूर्णिमा का अद्भुत संगम है। हर देश की संस्कृति एक, हर देश की नेशनलिटी एक, पूर्वज एक। तो जब पूर्वजों से हम एक हैं तो पूर्वज पहले क्या करते थे? हम रामानंदी संप्रदाय के मठ में जाकर के भक्ति करते थे। जब वो 8 पीढ़ी पहले, 7 पीढ़ी पहले धर्म परिवर्तन हुआ तो परंपरा नहीं खत्म हुई ना, तो परंपरा में चली जा रही है। और गुरु बनाते समय ज्ञान देखा जाता है, गुण देखा जाता है। चेला बनाते समय सिर्फ उसकी योग्यता देखी जाती है, धर्म और जाति नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए धर्म और जाति को जो लोग पूछते हैं वो सारे लोग भेद पैदा करते हैं। किसी भी गुरु अगर कहे कि ये गुरु हैं, गुरु का मतलब वहाँ भेद नहीं है, वहाँ छुआछूत नहीं है, वहाँ धर्म जाति का कोई नहीं पूछता है। इसलिए बिना किसी धर्म, जाति, भाषा, देश के भेद के बिना अगर वो स्थान है तो वही गुरु का स्थान है। इसलिए आज बड़ी संख्या में मुसलमान भी आए हैं, वो अपने गुरु की चरण वंदना कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। क्यों उतार रहे हैं? क्योंकि उनके पूर्वज उतारते थे, उनके पूर्वजों ने हमेशा गुरु की भक्ति की। आज भी सामाजिक ज़िंदगी जीने के लिए, परिवार को एक करने के लिए, नफरत को ख़त्म करने के लिए, हिंसा को ख़त्म करने के लिए, देश की एकता के लिए, एक सबको एक बनाने के लिए एक गुरु की ज़रूरत है। वो गुरु कौन होगा तो हम तय करेंगे। वो कोई दुनिया का कट्टरपंथी मौलाना तय नहीं करेगा कि किसका गुरु कौन होगा। हमारा गुरु कौन होगा ये हम तय करेंगे। तो सारे लोगों के गुरु परम पूज्य जगत गुरु बालक देवाचार्य जी महाराज हैं, तो उनके चरणों में सब लोग आए, हम भी आए, हमारे भी गुरु हैं। देखिए, गुरु बनाने के लिए ज्ञान देखना ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग, इनसे बात करेंगे। नाम बता दीजिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ तिवारी। किस प्रकार से आज गुरु पूर्णिमा आप लोग द्वारा मनाई जा रही है? किस प्रकार से क्या, हमारे ये पूर्वज लोग भी स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे, तो मैं अपने गुरु से आज दीक्षा लेने आया हूँ और हर साल ही आता हूँ। गुरु दीक्षा ले रहे हैं पूर्वज को। क्या समाज में कई तरीके के लोग होते हैं जो भेदभाव भी बताते हैं। हालांकि काशी है, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की जाती है यहाँ से, और आप लोग द्वारा भी दिखाया जा रहा है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा मुस्लिम समाज के भाइयों से, सभी लोगों से, पूरे हिंदुस्तान के, कि हम लोग कुरान पढ़ते हैं ज़रूर, लेकिन कुरान को जानते नहीं हैं। तो कुरान को जानना बहुत ज़रूरी है। ये रट्टू हैं, ये आलिम हाफिज कारी हो करके भी ये कुरान के बारे में नहीं जानते हैं। तो पहले तो ये इनकी पूजा पद्धति में मैं ये देखा, मैं मुसलमान के घर में पैदा हूँ, तो मैं ये देखा कि ये लोग जब कुरान एक है, कुरान बेऐब है, बेदाग है, तो कुरान के आड़ में ये 72 क्वालिटी के जो हैं सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, अहले खब्बीस तमाम है। तो असली इसमें कौन है? कोई ऐसे नमाज पढ़ता है, कोई ऐसे पढ़ता है, कोई टांग फैलाकर, कोई सुन्नी वहाबी, ये 72 के ख्वाब दिखाते हैं। मेरे ये समझ में आया, मैं अपने दादाजी पूर्वजों के हाथ का ग्रंथ में पाया, तो उसमें मैं देखा कि हम लोग ब्राह्मण ही थे और हमारा गोत्र जो है गौतम है। मैं 8वीं पीढ़ी, हमारे पूर्वज जो है बटुक तिवारी थे। तो मैं सनातनी हूँ और पूजा पाठ हमेशा करता हूँ बचपने से,
करता हूँ, नमाज पढ़ने ही नहीं आता किसी को तो मैं कैसे पढ़ूँ। साल में एक बार मोहब्बत आस्था के लिए जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं रहता वहाँ जाकर नमाज पढ़ता हूँ, नहीं तो नमाज वमाज पढ़ने ही किसी को नहीं आता तो हमको कैसे आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो गुरु पूर्णिमा का दिन है और काशी एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको अद्भुत ये नज़ारा दिख रहा होगा, जहाँ हिंदू पहुँच ही रहे हैं मगर मुस्लिम समाज से एक बड़ा जो जत्था है वो पहुँचा है, जहाँ पे आपको तमाम लोग दिख रहे होंगे कुर्ते पजामे अपने टोपी के साथ वेशभूषा में है, मगर गुरु दक्षिणा लेने आए हैं, गुरु दीक्षा ले रहे हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि हम गुरु चुनते समय ज्ञान देखते हैं ना कि मजहब। हालांकि गुरु का भी यही कहना है कि हम शिष्य चुनते समय उसका उत्साह देखते हैं, उसका उम्मीद देखते हैं, किस लायक है उसकी योग्यता को पहचानते हैं, उसके बाद उसे गुरु दीक्षा दी जाती है। तो काशी से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की जा रही है और ये अद्भुत नज़ारा काशी के पातालपुरी मठ का है, जहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है मगर तरीका वही है और लोग हर तरीके के नजर आ रहे होंगे। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।